अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हज करने का मुकम्मल तरीका, और इंशाल्लाह आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके हज के सारे अरकान आसानी से अदा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मैं आपको बता दूं, जो आपका एजेंट है उसने आपको हाजी कैम्प का सारा काम जो होता है वो करवा दिया होगा। दवाई वगैरह जो आपकी पैक होंगी वो पैक होंगी हाजी कैम्प से, तो ही आप उसको लेके जा सकेंगे, अदरवाइज़ उसको आप लेके नहीं जा सकेंगे। तो हाजी कैम्प का आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, और जो आपकी कीमती सामान है, छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं वो भी आपने ले ली होंगी। ठीक है, उसके बाद आपको एयरपोर्ट चले जाना है, जहाँ से भी हैं आप। तो टिकट, वीज़ा, पासपोर्ट सब आपका एजेंट आपको देगा। आपने एयरपोर्ट पहुँचना है। ठीक है, एयरपोर्ट जाना है आपने, और आपका एजेंट आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। अगर वो आपके साथ हुआ तो ठीक है, अगर आप अकेले जा रहे हैं, अगर एयरपोर्ट पे आपका ग्रुप आपको मिलता है तो आपको हाथ में सारी चीज़ें होंगी। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ये हमारा टिकट का ये टिकट, यहाँ पे टिकट और वीज़ा आपने दिखाना है लाजमी। ठीक है, तो ही आपकी अंदर एंट्री होगी। ये जो बोर्ड लगा हुआ होता है यहाँ पे आपने अपने टिकट और वीज़ा यहाँ पे दिखाना है इनको। ठीक है, तो ये आपको अंदर एंट्री हो जाएगी। आप जितने भी लोग हैं आपके साथ, उनकी टिकट और पासपोर्ट आपने हाथ में रखना है। आपका एजेंट आपके साथ हो नहीं हो, बहुत से एजेंट यहाँ पे नहीं होते, साथ अंदर होते हैं, या फिर वो डायरेक्ट जिद्दा एयरपोर्ट पे मिलते हैं। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने टिकट और अपना पासपोर्ट बिल्कुल अपने हाथ में रखना है। ठीक है, और यहाँ पे इमिग्रेशन वाले आपका टिकट और आपका पासपोर्ट यहाँ पे ये चेक करेंगे। तो ये टिकट सही है, आपके नाम पे बनी हुई है, पासपोर्ट आपके नाम पे है, वैलिड है पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने यहाँ पे अपने टिकट, वीज़ा और सारी चीज़ें दिखानी है, और अपने घर वालों से मिल के आपने अंदर चले जाना है। ठीक है, जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो आपके लेफ़्ट साइड पे इस तरह की मशीन होगी। इस पे आपने अपने लगेज को वन बाय वन करके रख लेना है। ठीक है, जैसे ही आप लगेज रख लेंगे उसके बाद आपका ऑफिसर, वो बंदा आगे ऑफिसर बैठा है इमिग्रेशन का, वो पूरा जो है ना चेक करेगा कि आपके लगेज में कोई चीज़ ऐसी वैसी है तो नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेक करेगा। तो वन बाय वन आपने सारा लगेज, आपने इसमें ब्लैक वाला जो पट्टा नज़र आ रहा है, बेल्ट नज़र आ रहा है, इसके ऊपर वन बाय वन आपने अपना सारा सामान, सारा लगेज रख लेना है। ठीक है, उसके बराबर में आप देख रहे हैं छोटा सा बूथ बना हुआ है, इसमें से आपको क्रॉस होना है। तो आपकी भी चेकिंग इसी तरह होगी। आगे एक और ऑफिसर खड़ा हुआ है, वो आपकी चेकिंग करेगा इस तरह से। तो यहाँ तक तो आपको उम्मीद है बात सारी समझ में आ गई होगी। वन बाय वन आपने लगेज चेक करवा देना है। अगर आपसे लगेज खुलवाते हैं तो आपको खोल के लाजमी इनको दिखाना पड़ेगा। लगेज दिखाने के बाद फिर आपकी ये एंट्री चेक होगी कि आपने दवाई वगैरह जो है हाजी कैम्प से पैक करवाई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो बैग होता है उसमें पैक करी है, या वैसे ही अपने घर से बैग बना के ले आए हो। अगर आप हाजी कैम्प से अपने अगर अपनी दवाइयाँ पैक नहीं करवाई हैं तो आपकी दवाइयाँ सारी निकाल ली जाएंगी। तो हाजी कैम्प से आपको इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है वहाँ का, हाजी कैम्प का, पोलियो का। वो उसका पासपोर्ट पे आपके साथ लगा हुआ होगा, पोलियो का जो स्टिकर होता है वो साथ आपके पासपोर्ट पे लगा हुआ होगा, बहुत लाजमी है, उसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, आपकी दवाइयाँ पैक होनी चाहिए इस तरह से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के शॉपर में, बैग में होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ आप नहीं होंगी तो आप दवाइयाँ लेके साथ नहीं जा सकेंगे। तो ये लाजमी से ख्याल रखिएगा, पोलियो के इंजेक्शन के सर्टिफिकेट और दवाइयाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद ये चेक करवाने के बाद आप चले जाएंगे आगे। जैसे ही आगे जाएंगे आपसे वो लेडी पूछेगी कितने रियाल आप लेके जा रहे हैं, तो रियाल आप बता दे देना, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो रियाल अपने पास नोट कर लेंगे ऑफिसर। उसके बाद आपने सीधा जाना है। राइट साइड पे आपने देखना है लाइन से सारे आपके एयरलाइंस आ रहे होंगे, एमिरेट्स, PIA, एतिहाद, जो जो एयरलाइंस है वो सामने नज़र आ रहे होंगे। तो आपने जो आपका जो भी आपकी टिकट है, जैसे एमिरेट्स है या सऊदी एयरलाइन है, तो आपने सऊदी एयरलाइन के काउंटर पर चले जाना है। अगर एमिरेट्स है तो एमिरेट्स के काउंटर पर चले जाना है और लाइन में खड़े हो जाना है। ठीक है, और अपना बोर्डिंग कार्ड वहाँ से लेना है। ठीक है, अपनी टिकट दिखा के, अपना पासपोर्ट दिखा के, वीज़ा दिखा के आपको ये बोर्डिंग कार्ड देंगे, तभी आपकी आगे एंट्री होगी। तो लाइन से सारे काउंटर्स बने हुए होंगे। जो आपकी एयरलाइन है, सऊदी एयरलाइन है, एमिरेट्स है, जो भी है, XYZ, तो आपने ये दिखा के अपना बोर्डिंग कार्ड हासिल कर लेना है। जल्दी जाएंगे तो रश कम मिलेगा, अगर लेट हो जाएंगे थोड़ा सा तो उस पर रश फिर ज़्यादा मिलेगा। ये दिखाने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा इमिग्रेशन। ये आप पहुंच गए इमिग्रेशन पे। ये इमिग्रेशन की लाइन होगी, इसमें हाजी भी होंगे, इसमें दूसरे ट्रैवल करने वाले भी होंगे।
तो इस तरह से आपको लाइन में लगे रहना है। आपका नंबर अब 5 मिनट में है या हाफ़ आवर में है, आधे घंटे में है, तो उसमें काफ़ी रश होता है। तो यहाँ पे आपकी स्कैनिंग होती है, यहाँ पे आपकी पिक्चर्स ली जाएगी, आपका पासपोर्ट देखा जाएगा और आपकी टिकट या वीज़ा देख लेते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद पिक्चर आपकी लेंगे, ये आपका पासपोर्ट देखेंगे। ये देखने के बाद आप लाइन में खड़े रहेंगे। फिर ये सारा आपका जब नंबर आएगा तो आप इसको पासपोर्ट दिखाएंगे और पिक्चर सेक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें फैमिलीज़ भी होती हैं, सब साथ ही रहिएगा, ठीक है, ताकि 1 बाय 1 सबका हो जाए, इमिग्रेशन क्रॉस हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपने अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं और वैक्सीनेशन का कार्ड लाजमी अपडेट करवा लें। ये लोग चेक करते हैं तो वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप आगे जाएंगे इमिग्रेशन क्रॉस करके। इमिग्रेशन क्रॉस करके जाएंगे तो ये बेल्ट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपकी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो जो होगा वैसे आप एहराम की हालत में होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी बैग्स वगैरह जो होते हैं हाथ में लिए हुए होते हैं, जो भी चीज़ें आपकी होती हैं, मोबाइल फ़ोन, तो जो भी चीज़ें होंगी आपको यहाँ पे उसके अंदर रखनी पड़ेगी चेक करवाने के लिए। ये फ़ाइनल अपना है, फ़ाइनल स्टेज है, यहाँ पे लास्ट चेकिंग आपकी होगी, ठीक है। और आपको भी चेक किया जाएगा पूरा साइड पे बूथ से, ठीक है। लेडीज़ की अलग प्राइवेट चेकिंग होती है, वो दूसरे रूम में, तो घबराने का नहीं है। तो यहाँ पे आप अपनी चेकिंग करवा लीजिएगा और जो चीज़ें आपके पास हों, मोबाइल फ़ोन हो, जो भी आपके हाथ में बैग हो, तो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे रखनी पड़ेगी। अगर आपके पैसे भी बैग के अंदर पड़ें तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ऐसी आपकी चीज़ से हिफाजत से रहेगी, कोई भी इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये फ़ाइनल चेकिंग है, ठीक है। उसके बाद फिर ये इस तरह से आपका बैग बाहर आ जाएगा। मतलब अगर आप वहाँ चेकिंग करवाते हैं तो बीच में आप देख रहे होंगे एक ट्रे पड़ी हुई है, ट्रे में आपने जो है अपना सारा सामान रख देना है, ठीक है। और पीछे एक बैग नज़र आ रहा होगा, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल बैग है तो बैग आपने इस तरह से रख देना है, तो वहाँ से इंटर होगा और यहाँ से आपका बैग, आपका घड़ी, घड़ी तो खैर एहराम में नहीं होगी आपके पास। अगर आप वाया जा रहे हैं तो आपने एहराम की नीयत नहीं की है तो फिर आपके पास ऐसी सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरह से आपने सब चीज़ें ट्रे में रख देनी है। ट्रे में रख दिए, फिर पीछे बैग रख देना है, ये रख के फिर आप आगे आ जाएंगे। आगे आके आपकी चेकिंग होगी, ठीक है। आपकी चेकिंग होने के बाद आपका सामान जो ये है, छोटी छोटी चीज़ें, ये ऑटोमेटिक जो है ये मशीन से बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें आपने कैंची वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं रखनी है, फिर वो निकाल के जो फेंक देंगे। तो स्टील की कोई चीज़ नहीं रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो गया। उसके बाद फिर आप वेटिंग रूम में जाके आराम से बैठ जाएंगे, ठीक है। अगर आपने नमाज़ नहीं पढ़ी तो आपने नमाज़ पढ़ लेनी है, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ लेना है। सफ़र, इतना अच्छे सफ़र पे आप जा रहे हैं तो दुआ अच्छी सी कर लेनी है और 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ लेनी है और तलबिया पढ़ते रहना है। और अगर आपके पास हज की किताब है तो वो आप पढ़ते रहें, समझते रहें, क्योंकि आपके पास 2 घंटे, 1 डेढ़ घंटे का जो भी टाइम होगा तो अब यहाँ बैठ के आपने यही करना है और तलबियाँ पढ़ते रहना है और इस तरह से आपने वेटिंग में बैठे रहना है, ठीक है। उसके बाद आप चले जाएंगे अपने फ़्लैट की तरफ। ये फ़्लैट की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। ये आपने फ़्लैट में जाना है सीधा सीधा, ठीक है। जब इनका गेट खुलेगा, टाइम से 15 मिनट पहले गेट खुलता है, तो आपने इस तरह से अंदर जाना है, एंट्री करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर वो एंड में चेकिंग में प्लेन में इंटर होने से पहले एक रेस्ट्रिस खड़ी होगी, तो वो आपसे आपका बोर्डिंग कार्ड मांगेगी, तो आपने बोर्डिंग कार्ड दे देना है और आप अपनी सीट पे बैठ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप अपनी सीट पे बैठ जाएंगे और सीट पे बैठने के बाद आपने वेट करना है। जैसे ही लोग सारे बैठ जाएंगे तो आपकी फ़्लाइट हो जाएगी स्टार्ट, ठीक है। फ़्लाइट स्टार्ट होने के बाद आप चले गए, कराची से निकल गए, ये आपका हो गया फ़्लाई। इंशाल्लाह फिर आप पहुँचेंगे जिद्दा एयरपोर्ट और ये आपकी हो जाएगी फ़्लाई। और आपने अगर नीयत तो आप रास्ते से ही करेंगे। उसके बाद आप पहुँच गए जिद्दा एयरपोर्ट। ये वेलकम टू जिद्दा, ये जिद्दा एयरपोर्ट पहुँच गए। जिद्दा एयरपोर्ट से आप जैसे ही उतरेंगे तो एक काउंटर्स बने हुए नीचे, जितनी जल्दी आएंगे इतने जल्दी काउंटर्स आपको मिलेंगे खाली। तो हो सके जितनी जल्दी आ जाए ताकि आप फारिग हो जाएं। ये नीचे सारे काउंटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। जो काउंटर पे आपको जगह लगे, कम है या लाइन कम है, तो आप उस काउंटर पे खड़े हो जाएं, अपना पासपोर्ट दिखाएं, वीज़ा दिखाएं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करें। ये इमिग्रेशन क्रॉस करनी है जिस तरह हमने पाकिस्तान में की थी। ये क्रॉस करने के बाद फिर ये आपको पिक्चर सेक्शन होगा, पिक्चर लेंगे आपकी और आपसे सवाल तो कोई नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। सारे काउंटर पे आप देख रहे हैं, सारे काउंटर आपको नज़र आ रहे होंगे। किसी भी काउंटर पे आप जाके
अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें। ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये आपको आगे करेंगे, आगे निकालेंगे। ठीक है, आप अपने ये आगे का भी आ गया। आगे जो आपका फ्लाइट से सामान उतरेगा, आपने पहले जाके अपना सारा जो सामान आपका 1 बाय 1 बेल्ट से आ रहा होगा वो उठा लेना है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा, लेट हो रहा है, तो कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। सबका सामान आता है, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन सबका सामान मिल जाता है, कोई टेंशन वाली ऐसी बात नहीं है। यहाँ से अपना सारा सामान उठा लेना है अपने। फिर आपने अब फ्रेश होना है तो वॉशरूम चले जाएँ, वज़ू पानी कर लें। ठीक है, और कोई ऐसा मसला नहीं है। और आपको जमज़म की बोतलें भी यहीं पे इंशाल्लाह जिद्दा एयरपोर्ट पे ही मिल जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं। ऐसे ही वेलकम करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। तो अपने सारा सामान आपने ट्रॉली पे डाल लेना है। ठीक है, फैमिली को साथ लेके पासपोर्ट, टिकट, सब चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद आप निकलते हैं बाहर। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, तो अगर आपका एजेंट नहीं आया होगा तो जैसे ही बाहर निकलेंगे, एक शीशे का बड़ा सा एक केबिन बनी हुई है, वहाँ पे सारे हाजी बैठे हुए होंगे। सारे जो भी हाजी पाकिस्तान से आया होगा वो वहाँ बैठा हुआ होगा, जिस फ्लाइट से भी वो आए होंगे वो वहाँ बैठे होंगे। तो आपने भी यहाँ वेटिंग रूम में जाके वेट करना है। और जैसे ही आप यहाँ वेट करेंगे तो आपको वेलकम के जूस और हर चीज़ दी जाएगी। और यहाँ पे सिम कार्ड वाले घूम रहे होते हैं, तो आप यहाँ से सिम कार्ड सबसे पहले ले लीजिएगा। ठीक है, फ्री सिम भी देते हैं ये, और पैकेज वाली सिम भी देते हैं। तो यहाँ पे सारे सिम कार्ड वाले घूम रहे होंगे। सिम कार्ड सबसे पहले आपने ले लेनी है। आपके गले में जो कार्ड आपके एजेंट ने दिया होगा वो कार्ड आप इसको दिखाएंगे। जो हज का कार्ड एक आपको दिया होगा आपके एजेंट ने गले में रखने के लिए हर टाइम, तो वो कार्ड आप इसको देंगे, वो आपको सिम दे देगा। फ्री चाहिए फ्री सिम ले लें, अगर आपको पैकेज वाली चाहिए तो उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। और आपको वेट करना है अपने एजेंट का, अपने सारे लोगों का, अपने पूरे ग्रुप का। जब सब लोग ग्रुप के यहाँ पहुँच जाएंगे, आपका एजेंट आएगा और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लोग भी यहाँ पे होंगे, तो सारे आपको यहाँ पे वेटिंग करनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ आपने वेट करना है जब तक आपका एजेंट नहीं आ जाता। ठीक है, एजेंट आएगा, फिर वो आपसे लाइनें बनवाएगा, सबके पासपोर्ट जमा करेगा और आपको बिठा देगा बस में। बस में बैठने के बाद आप पहुंच गए अजीज़िया होटल या आपकी बिल्डिंग, जो भी आपको आपका एजेंट देगा। वहाँ आपने अजीज़िया पहुंच गए, वहाँ पे आपने फ़्रेश होना है, थोड़ी देर सो जाना है, थोड़ा आराम करना है, खाना पीना जो करना है वो कर लीजिएगा, फ़्रेश हो जाइएगा। ठीक है, ये आपके आ गया अजीज़िया। अभी आप है अजीज़िया के अंदर। ठीक है, अजीज़िया के बाद, अजीज़िया का पहले मैं आपको मंजर दिखा दूँ। ये है हमारा पूरा अजीज़िया, ये इस तरह का अजीज़िया है। और अजीज़िया के आप सामने नज़र आ रहा है बावारिस प्लाज़ा। आप रोड क्रॉस में आपको नज़र आ रहा होगा बावारिस प्लाज़ा। ये पूरी पट्टी शॉपिंग की है, यहाँ पे एक से बढ़कर एक शॉपिंग है। तो आपने शॉपिंग करनी है तो यहीं से करिएगा, अच्छे पैसों में भी है। बावारिस प्लाज़ा, यहाँ ये पूरी जो बेल्ट है शॉपिंग की है। उसके बाद फिर आप फारिग होकर आराम से अपने फर्स्ट उम्रे की तरफ निकल जाएंगे और सब हाजी माशाल्लाह खुश होंगे, अलग नूर बरस रहा होगा। ये आप पहुँच गए हज के लिए, ओ सॉरी उम्रे के लिए। ये आपने अपना यहाँ पे उम्र अदा करना है। ठीक है, इससे तवाफ़ वगैरह अपना फ़र्स्ट उम्रा जिस तरह होता है आपको पता ही होगा। आपने पहले अपना तवाफ़ करना है, फिर ज़मज़म पानी पीना है, फिर सफ़ा की तरफ जाना है। ठीक है, फिर आप चले गए सफ़ा की तरफ, ये सफ़ा मरवा आ गया। ठीक है, सफ़ा मरवा करना है आपने, बिल्कुल आराम आराम से मज़े से करना है, बहुत मज़ा आएगा। फिर आपको ये पता होगा कि सफ़ा मरवा में जो ग्रीन लाइट्स होती है ये क्यों होती है, सबको ही पता होगा। नहीं पता तो यहाँ ग्रीन लाइट्स आपको भागना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने अपना सर मुंडवा लेना है। ठीक है, अब आप हो गए फ़ारिग, अब आप हज उम्रा करके आ गए बाहर। अब आप हो गए फ़ारिग, अब आप यहाँ पे खाएं पिएँ जो भी करें, आराम से नमाज वमाज़ पढ़ें, खाना पीना करें। फिर आपका एजेंट आएगा, अगर आपका एजेंट नहीं हो तो आप डायरेक्ट भी अजीज़िया अपने होटल पहुँच सकते हो। यहाँ से आप फ़ारिग हो गए, आप पहुँच गए अपने अजीज़िया होटल और बिल्डिंग। ये अजीज़िया का पूरा रोड है और माशाल्लाह बहुत रौनक होती है हज के दिनों में, बहुत नूर बरस रहा होता है वहाँ पे। तो ये अजीज़िया आ गए। अजीज़िया के बाद ये आ गया हमारे हज के दिन स्टार्ट हो गए मिना। ये मिना आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, ठीक है व्यूअर्स, ये मिना है। ये हज के दिन स्टार्ट हो गए, ये पूरा मिना का समा है। ये मिना में हम इस तरह से बैठे होंगे, गर्मी बहुत होगी, खाने पीने का कुछ नहीं होगा। आपको अपने साथ खाने पीने का सामान साथ रखना है, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। पानी की बोतलें और जूसेस और ये सारी चीज़ें मिलेंगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ये आपके आगे मीना के टेंट्स जहाँ पे आप स्टे करेंगे। ये फ्रिज रखे हुए हैं, इसमें सिर्फ पेप्सी, सारे कोल्ड ड्रिंक्स होंगी, पेप्सी और दूसरी जो भी होंगी, लेकिन पेप्सी ज़्यादा होती है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, पूरे पूरे फ्रिज बुक होते हैं, पूरे फुल होते हैं। इसमें पानी भी होता है और
कोल्ड ड्रिंक भी होती है, लेकिन आपसे इतनी पी नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ पे मौसम बहुत गर्म होगा और इस तरह से आपके खेमे होंगे, इस तरह से आपके मैट्रेस होंगे। फिर ये आ गया मीना का रात का मंज़र। यहाँ पे आपको नाइट स्टे करनी है और आपको फजर से पहले यहाँ से निकलना है अपने अरफात के लिए। ये सबको पता होगा, ठीक है। और जिनको नहीं पता है वो वीडियो पूरी देख लें, सब समझ जाएंगे। तो ये आ गया मीना। मीना में आपने नाइट स्पेंड करनी है, एक रात यहाँ पर रुकना है, मतलब आधी रात में आपको यहाँ से निकलना होगा अरफात के लिए, अरफात के मैदान के लिए। तो ये मीना आ गया, ठीक है। तो ये मीना में आपने इस तरह क़याम करना है और फिर आप निकलेंगे इंशाल्लाह अरफात के लिए। और ये आपका आ गया अरफात का मैदान। ये आपका अरफात का मैदान आ गया। बहुत गर्मी होगी, शिद्दत की गर्मी होगी यहाँ पे। खाने पीने का सामान साथ रखना, कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको, सारी चीज़ें साथ रखना। इस तरह अब तो खैर एसी वेसी लगा हुआ होता है, लेकिन एसी काम नहीं करते वहाँ पे। इस तरह से सब सोए हुए होंगे और बहुत गर्मी होगी, आपकी सोच से ज़्यादा गर्मी होगी यहाँ पे। क़यामत का मंजर होगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से सब सोए होंगे, नींद भी किसी को नहीं आएगी, बहुत गर्मी होगी यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए आपको नहीं मिलेगा। मौलम की तरफ से जो मिलेगा वो आप खाएंगे ही नहीं, ठीक है। मौलम की तरफ से जो मिलेगा वो आप खाएंगे नहीं, आप छोड़ देंगे। ये मैदान अरफात है। ये पहले मैंने आपको अंदर का समा दिखाया, अब ये मैं आपको मेन रोड्स दिखा रहा हूँ। बहुत गर्मी हो गई यहाँ पे, आपको खाना पीना कुछ भी नहीं मिलेगा। पानी वानी कहीं से मिल गया या आपके अरफात के टेंट तक आ गया तो आ गया, वरना यहाँ पे कोई दुकान नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। इस तरह से लोग आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, ठीक है। ये आ गया आपका अरफात का मैदान। यहाँ पे आपने पूरा दिन गुजरना है, ठीक है। और मगरिब की नमाज़ से पहले यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि मगरिब से पहले हमको निकलना होता है यहाँ से। और यहाँ पे ना लाइट से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मगरिब के बाद तो कोई मिलेगा ही नहीं, अंधेरा बहुत होगा। तो मगरिब से पहले आप निकलेंगे मुज़दलिफ़ा के लिए। अब आप पहुँच गए मुज़दलिफ़ा, ये है मुज़दलिफ़ा। मगरिब से पहले आप अरफात से निकले, अब आप आ गए मुज़दलिफ़ा। ये आ गया हमारा मुज़दलिफ़ा। यहाँ कारपेट बिछे हुए हैं, लाइटिंग है, यहाँ पे आराम से आप अपनी जगह कोई भी लें, ठीक है, और वहाँ बिछाएँ और आप आराम करें। जब भी आप पहुँचते हैं आराम करें, अपनी इशा की नमाज़ पढ़ें। वहाँ पे मगरिब इशा साथ पढ़नी होती है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे आप अपने नमाज़ कायम सारी नमाज़ें पढ़ें, ठीक है। तो ये आ गया हमारा मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा की कुछ इस तरह की कैफियत होगी, इस तरह से सब लोग सोए होंगे और क्या मज़ा होगा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरह से फिर आपने अपनी कनकरियाँ ढूंढने निकल जाना है। ये कनकरियाँ आपको ज़मीन पे पड़ी होंगी, कनकरियाँ ढूंढनी है आपको, ठीक है। एक बॉटल के अंदर कनकरियाँ आपने जमा कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से आपने कनकरियाँ जमा कर ली। कनकरियाँ जमा करने के बाद उसके बाद आप निकल जाएंगे जमरात के लिए, ठीक है। फजर की नमाज़ पढ़ के आप निकल जाएंगे जमरात के लिए, ठीक है। इस तरह से सारे लोग एक साथ निकलेंगे फजर की नमाज़ के बाद अपनी रमी करने के लिए। तो अपनी रमी के अरकान को अदा करने के लिए आप निकल जाएंगे। इस तरह से सारी पब्लिक निकलेगी और इसमें आपको टाइम लग सकता है। अगर आपका मकतब दूर होगा तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में, और अगर मकतब करीब है आपका, एक कैटेगरी है, तो आप तो फ़ौरन पहुंच जाएंगे। और अगर दूर है तो मिनिमम 2 आवर्स, 1 आवर, हाफ़ एन आवर लग जाएगा आराम से। मतलब 1 डेढ़ 2 घंटे आपके आराम से चलने में निकल जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा उजाला हुआ है। उस टाइम फजर के बाद निकले थे रमी के लिए और जमरात जाने के लिए निकले थे अपनी रमी का अरकान अदा करने के लिए। अब ये थोड़ी सी सुबह हो गई है तो मैंने आपको उजाले का दिखाया है, ठीक है। तो इस तरह 3 दिन तक आपको रमी करनी है यहाँ के, ठीक है। 3 दिन तक आपको कनकरियाँ मारनी है शैतान को, ठीक है। ये तो आप लोगों को सब पता होगा। तो इस तरह से कुछ मंज़र होगा और फिर आप अपने अरकान को अदा करेंगे, रमी को पूरा करेंगे, रमी के अरकान को अदा करेंगे, ठीक है। और 3 दिन तक आपने मिना आना है और अपनी रमी का अरकान को अदा करना है, ठीक है। 3 दिन तक आपने मिना में स्टे करना है। आज का दिन मिला के 2 दिन और बाकी हैं, तो आपने मिना में स्टे करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकलेंगे फजर की नमाज़ के बाद। निकलेंगे जैसे ही आप जमरात की तरफ रमी के लिए, तो इस तरह से आप चलते रहेंगे। अब इस रास्ते में रुक भी सकते हैं, पानी वानी साथ लेके निकलिएगा तो आप रास्ते में रुक सकते हैं। फिर आप पहुंच जाएंगे अपने जमरात रमी के लिए। आप जमरात आ गए और यहाँ से आप मारेंगे, आप अपने कनकरियाँ मारेंगे शैतान को, ठीक है। पहले दिन 1 रमी है, दूसरे दिन 2 है, दूसरी है, तीसरे दिन तीसरी है। तो इस तरह से आप 3 दिन तक आपने रमी करनी है, ठीक है, 7 कनकरियाँ लेके। फिर जो है आपका
घर जीजिया चले जाएंगे, फिर कुर्बानी का मामला आ जाएगा तो आपका जो एजेंट होगा वो आपको मैसेज करके कॉल करके सब ग्रुप मेंबर्स को बता देगा कि आप लोग की कुर्बानी हो चुकी है। ठीक है, आपने लिए वेट करना है, अपने इंतज़ार करना है अपने एजेंट का। जब वो आपको कहेगा कि कुर्बानी हो गई है तो आपने सीधा फिर चले जाना है अपना सर मुंडवाने के लिए और गंजा करवा लेना है आपने। जब आपके एजेंट आपको ओके कर दे, मैसेज कर दे कि आपकी कुर्बानी हो चुकी है, फिर आपने सीधा चले जाना है अपना ये गंजा करवाने के लिए आपने चले जाना है। ठीक है, अपना सर मुंडवा लेना है अपने। इस तरह से आपके हज का अरकान हो गए सारे कंप्लीट। ठीक है, सारे बस ये गंजा हो गया आपका, हो गया हज ज़्यादा हो गया आपका माशाल्लाह से। ठीक है, और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, अब हज करना है ये अपना गंजा करने के बाद अब का जो अरकान है लास्ट जो है तवाफ़ ज़ियारा, वो मैं आपको बता दूं। फिर आप जाएंगे वापस उम्रे पे जाएंगे तवाफ़ ज़ियारा के लिए। उसी दिन शाम में आपने जाना है तवाफ़ ज़ियारा के लिए, मतलब आप रमी करके आ गए, फिर आप शाम थोड़ी देर आराम करके फिर आप शाम में निकल जाएँ तवाफ़ ज़ियारा के लिए। फिर आपने वही अपना तवाफ़ करना है और सफ़ा मरवा करना है। ठीक है, उसके बाद गंजा नहीं होगा। ठीक है, बस आपने अपना तवाफ़ करना है और अपना सफ़ा मरवा करना है। तो इस तरह से ये करने के बाद आपका हज हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। तो ये थी हज की वीडियो। इंशाल्लाह भी वीडियो देख लेंगे तो सारे अरकान आपको अदा करने के लिए आसानी रहेगी। ठीक है, और जो इस साल हज पे जा रहे हैं ख़ास दुआ में हमें भी याद रखें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।